तो इस वक्त राजेंद्र मूलक जी के साथ हम मौजूद हैं। आप से जैसा वादा किया था कि इनसे मुलाकात करवाएंगे और इनसे मुलाकात हो गई। ये क्रिकेट ग्राउंड है और इनका जो निशान है बैट है, तो बहुत कुछ मिलता हुआ नज़र आता है। लेकिन उसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ जो हम लोग पहले बात कर चुके हैं, प्रशांत जी और मैं आप लोगों को बता चुके हैं कि हम लोग की मूलतः कांग्रेसी हैं। सही कह रहा हूँ? जी, आपका स्वागत है टीवी लाइव में। और मुद्दे और थोड़ा यहाँ के लोकल मुद्दे, फिर चुनाव, लोकल चुनाव, फिर महाराष्ट्र का चुनाव, थोड़ा उस पर अपनी बात रखिए। देखिए, ऐसा है कि यहाँ का चुनाव तो ये परिवर्तन के लिए एक चुनौतीपूर्ण हो रहा है। और पिछले 15 दिन से हम लोग सभी इस चुनाव में प्रचार के माध्यम से लोगों तक पहुँचने की कोशिश किए। आज का दिन आखिरी दिन प्रचार का था। अभी 5 बजे ये प्रचार का अंतिम दौर ख़त्म हो चुका है और बहुत उत्साह हमारे को इस इलेक्शन में, इस मतदार संघ में सब लोगों ने, हम लोगों ने को इस चीज़ का अनुभव मिला है। स्टेट में, महाराष्ट्र में बहुत बढ़िया स्थिति में MVA यानी महाविकास आघाड़ी की स्थिति है और जगह जगह पे MVA के उम्मीदवार बड़ी तादाद से बड़े मार्जिन से जीत के आएंगे। इस ढंग की स्थिति निर्माण हो चुकी है। आप अपने आप को MVA का उम्मीदवार मान रहे हैं? निश्चित स्वरूप से मैं ही MVA का उम्मीदवार हूँ, क्योंकि मेरे साथ में पूरी कांग्रेस पार्टी है। हमारे लोकसभा के सांसद मिस्टर बर्वे जी मेरे साथ में हैं, हमारे केदार साहब हैं, पूरी जिला परिषद, पूरी पंचायत, सभी नगर निगम के सदस्य और कांग्रेस पार्टी के सब शीर्ष नेता लोग, साथ में ही हमारी NCP उद्धव बाला साहब ठाकरे गढ़, उसके बाद में प्रहार जनशक्ति पार्टी, गोंडवाना पार्टी, आम आदमी पार्टी, सभी ने मुझे समर्थन दिया है और बहुत सारी संस्थाओं का समर्थन मुझे प्राप्त हुआ है। तो इसमें जो ये माना जाए फिर ये फ्रेंडली फाइट है, क्योंकि महाविकास आघाड़ी में ये सीट चली गई उद्धव ठाकरे शिवसेना के पास, तो क्या कहा जाए इसको? नहीं, हमारी तो लड़ाई शिवसेना शिंदे गढ़ के उम्मीदवार के साथ में है और भारतीय जनता पार्टी का भी सपोर्ट उनके कुछ नेताओं का, कार्यकर्ताओं को हमें मिला है। हमारी लड़ाई शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार के साथ में है। एक लंबा अनुभव रहा है, इतने बार के आप विधायक रहे, फिर आप मेयर भी रहे, ओवरऑल मंत्री भी रहे। थोड़ा उन अनुभवों को, और आज आपको फिर से जब, क्योंकि अब चूंकि कांग्रेस के निशान से आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो इसलिए भी ये थोड़ा सा मैं एम्फसाइज करना चाहूँगा कि लोग कैसे आपको पहचानें और कैसे आपकी तरफ आकर्षित हों जब वोटर्स वोट देने जाएँ। तो हम लोग तो कंटिन्यूस इलेक्शन प्रोसेस में साथ में रहे हैं, इस मतदार संघ से जुड़े, जिले से जुड़े हुए हैं। जितनी भी लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस हो, लोकसभा का हो, विधायक का हो, सभी इलेक्शंस में हम लोग काम करते हैं। हमारी जितनी भी सहकारी संस्थाएं, APMCs हो और बाकी की बैंकिंग संस्था, उन्हीं के भी इलेक्शंस में हम लोग रहते, ग्राम पंचायत के इलेक्शंस में रहते और कंटिन्यूस इलेक्शन प्रोसेस में हम लोग कंटिन्यूसली सब लोगों के साथ में रहने से कोई विशेष तकलीफ़ लोगों तक पहुंचने की हुई नहीं है। खाली बार हमारा सिंबल था तो 2 दिन में ही लोगों के बीच में पहुंच चुका है। लेकिन एक बहुत गंभीर मुद्दा है आपके यहाँ का, विदर्भ का, खासकर किसानों का मुद्दा जो है, किसानों की आत्महत्याओं की बात पूरे देश में चलती रहती है और वैसी खबरें आती हैं। किसान के उत्थान के लिए और पिछला जो चुनाव आप लोगों को, खासकर कांग्रेस पार्टी को सब बहुत, और महाविकास आघाड़ी को अच्छा फ़ायदा हुआ था, अच्छी सीटें आई थी, उसको क्या मेंटेन करने की कोशिश है या मेंटेन कर रहे हैं आप लोग? क्या कुछ दिख रहा है इस चुनाव में? पहली बात। दूसरी बात, किसानों के मुद्दे पे कहाँ खड़ी नज़र आती है आपकी पार्टी? मैं MBA की बात कर रहा हूँ। किसानों के मुद्दे पर जो MSP डिक्लेयर हुआ था, उस MSP से भी नीचे दर आ चुके हैं। 25 लाख गाठियों का निर्यात केंद्र शासन ने कपास का किया है और इसलिए आज हमारे यहाँ का रेट 7,500 मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर किया था, लेकिन 6,500 के ऊपर कपास प्रति क्विंटल जा नहीं रहा है। इस नीति के वजह से आयात और निर्यात नीति का नियंत्रण सरकार बराबर कर नहीं पाई और उस वजह से हमारे किसानों को सही दाम उसकी मेहनत का मिल नहीं रहा है। ये तो मुद्दा हमारा निश्चित स्वरूप से है, रोजगार का मुद्दा है और इन सभी मुद्दों को लेकर हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। लोग त्रस्त है इस सरकार से। ये सरकार कोई अनैतिक ढंग से तैयार हुई सरकार है
दो बड़े पक्षों को फोड़कर, उसके एमएलएस को फोड़कर तैयार की हुई सरकार है। इसके पीछे कोई जनाधार नहीं है। महिलाओं के मुद्दे पे और ख़ासकर अभी जो वर्तमान सरकार है, महायुति की सरकार, उसको लगता है कि जो हम 1,500 रुपये दे रहे हैं महिलाओं को, लाडकी बहन योजना जो है, उसका बेनिफिट मिलेगा। आप लोगों, खासकर महाविकास आघाड़ी ने 3,000 रुपये की बात की है। चूँकि मैं आप लोग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप समर्थन कर रहे हैं, इसलिए इसका कितना इम्पैक्ट आपके 3,000 बनाम उनके 1,500, उन्होंने 2,100 किया है अब शायद उसको। जी देखिए, ऐसा है कि ये कोई भी सरकारी योजना होती है वो निरंतर चलने वाली योजना होती है। कोई भी सरकार आए उसके साथ में, उस योजना के साथ में उसको खड़ा रहना पड़ता है। लाडली बहन योजना बहुत अच्छी योजना है और एमवीए ने यह निर्णय लिया है कि प्रतिमाह 3,000 रुपये हमारी बहन को, लाडली बहन को देने वाले हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये इम्पैक्ट, बहुत बड़ा इम्पैक्ट महिलाओं पे गिरा है और महिलाओं के वोट ये महाविकास आघाड़ी को मिलेंगे। और बताइए कि आप अगर जीतेंगे तो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीतेंगे, तो और सरकार किसकी बनती है? आमतौर पर निर्दलीय वहाँ जाते हैं जिसकी सरकार बनती है। आप क्या विपक्ष में बैठना पसंद करेंगे या एमवीए की सरकार आएगी तो आप समर्थन दे ही सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि अभी तो कल परसों हमारे यहाँ पे पोलिंग होने वाली है। पोलिंग के बीच में हम लोग सब व्यस्त हैं। हमारी सभी यंत्रणा, बूथ और इसके काम में के पीछे हम लोग लगे। पूरा इलेक्शन मैनेजमेंट हमारा उसके पीछे लगा हुआ है। उसके बाद में काउंटिंग प्रोसेस होगी। अभी फ़िलहाल हम उसी एंगल से और उसी दिशा से हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें एक बात, इलेक्शन की बात, पोलिंग की बात कर रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन का जिक्र भी आ गया। और मैं आपसे जानना भी चाहूँगा, कितना तैयार है आपका जो दल है, आपका कार्यकर्ताओं का दल जो है, वो कितना तैयार है इस मसले पे, जहां आप लगातार देखिए कि इलेक्शन कमीशन और चुनाव की प्रणाली, उसमें कुछ धांधलियाँ, इन सब को लेकर सवाल उठते रहे हैं। और ये कई बार माना जाता है कि विपक्ष उतनी मजबूती के साथ वहाँ पर जहाँ खड़ा होना चाहिए वहाँ नहीं रहता है, इसलिए यहाँ कुछ ऐसी गलतियाँ या ऐसी धांधलियाँ हो जाती हैं। कितना तैयार है आपका कार्यकर्ता वर्ग? हम लोगों ने कंटिन्यूस प्रोसेस लोकसभा में किया है। हमारे पोलिंग एजेंट्स की ट्रेनिंग ली हमने, काउंटिंग एजेंट्स की ट्रेनिंग ली हमने, बूथ वर्कर्स की ट्रेनिंग ली, और जितने भी ईसीआई के नियम हैं वोटिंग मशीन के बारे में या वोटिंग 17C बता रहा हूँ, वोटिंग प्रोसेस के बारे में, उन सब प्रोसेस को हम लोगों ने हमारे पोलिंग एजेंट्स के पास में पहुँचाया है। फ़िलहाल बीच में हमारी जब लोकसभा का इलेक्शंस हुआ था, 2335 बूथ पर हम लोगों ने 17C फॉर्म कलेक्ट किया था और उस 17C फॉर्म को हम काउंटिंग के डे पे मशीन के साथ का 17C फॉर्म के साथ में मैच किया और हमारी कंटिन्यूस टोटल प्रोसेस हमने प्यूरीफाई की है। उसी ढंग से हम लोगों ने इस असेंबली इलेक्शंस में भी पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट की है। बस अभी पोलिंग एजेंट्स को अपने अपने पोलिंग स्टेशन पे जाकर पोलिंग एग्जीक्यूट करना है और उसके बाद में काउंटिंग का एग्जीक्यूशन करना है। राजेंद्र जी, आप जनता के बीच में घूम रहे हैं। लोकसभा के इलेक्शन में महाविकास आघाड़ी को अच्छी बढ़त मिली थी और यहाँ पे जो विदर्भ में भी अच्छी बढ़त मिली थी। 10 में से 7 सीटें जो है वो एमवीए के पास चली गई थी। क्या विधानसभा के चुनाव में वैसा समर्थन आपको दिखाई दे रहा है एमवीए के प्रति, या इसमें कुछ ऊपर नीचे होने की संभावना दिखते हैं? देखिए, लोकसभा और विधानसभा की इलेक्शंस में बहुत सारा डिफरेंस होता है, लेकिन लोकसभा इलेक्शंस के वजह से कार्यकर्ताओं का, वर्कर्स का बहुत मॉरल ऊंचा हुआ और इलेक्शन में मॉरल ऊंचा रहना सबसे बड़ा काम होता है। इलेक्शन की जीत के लिए कार्यकर्ता और वर्कर का मॉरल बूस्टअप रहना चाहिए और वो बूस्टअप माहौल में आज कार्यकर्ता काम कर रहा है। इसलिए विधानसभा की इलेक्शंस के भी रिज़ल्ट लोकसभा की इलेक्शन के समान या उससे बेहतर आएंगे। तो एक बहुत उम्मीद के साथ यहाँ दिखाई दे रहे हैं राजेंद्र मुलक जी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक लंबा अनुभव है इनका और फिर से चुनावी मैदान में हैं और बैट इनका निशान है, लेकिन है ये मूलतः, जैसा शुरुआत में कह दिया, कांग्रेस का पूरा समर्थन इनके पास है। ना सिर्फ कांग्रेस का बल्कि महाविकास आघाड़ी का और उसके तमाम घटक दलों का समर्थन है। बहुत बहुत शुभकामनाएँ राजेंद्र मुलक जी आपको और DV लाइव की तरफ से, और बहुत धन्यवाद आपका।